हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू ड्रीम सेतु। तो आज हम जो टीचिंग एप्टीट्यूड का टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है टीचिंग टीचर सेंटर्ड मेथड। कल हमने जो टॉपिक किया था, हमने देखा था कि टीचर में जो हमारे टीचिंग के मेथड्स है वो कितने मेथड्स, राइट? जिसमें Yes, हमारा sir. टीचिंग से एक था हमारा टीचर सेंटर्ड मेथड, एक था हमारा लर्नर सेंटर्ड मेथड, एक था हमारा कंडक्ट मेथड और एक हमारा कौन सा था? यस, एनीवन? Interactive method. इंटरैक्टिव। वेरी गुड। तो कोई मुझे बताएगा कि क्या मीनिंग होता है, क्या मीनिंग होता है इंटरैक्टिव मेथड का? यस, खुशी, क्या मीनिंग होता सर है लाइक इंटरैक्टिव जैसे मेथड का? सिचुएशन की डिमांड के मतलब अकॉर्डिंग हम अगर पढ़ाए लाइक हम यस, आपको उसके हिसाब से पढ़ाए। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जैसे अभी आपको अभी कोई अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है तो कुछ ऐसे कंटेंट को पढ़ना होता है जिसकी आपको रियलिटी में कोई जरूरत नहीं होती, आपके कंटेंट में जरूरत नहीं है जिसकी, है ना? सिचुएशन की डिमांड आती है, उस एग्जाम की डिमांड आती है कि आपको इसे पढ़ना होगा। एम आई राइट? कंटेंट मेथड क्या होता है? सर कंटेंट के अकॉर्डिंग खुशी, पढ़ाया जाता है कि लाइक कंटेंट के हमारे पास। अकॉर्डिंग यानी कि जो सब्जेक्ट की डिमांड होती है, जो सब्जेक्ट मांगता है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है, उसे कहते हैं हम कंटेंट मेथड। लर्नर सेंटर्ड मेथड वो मेथड होता है जिसमें जो हमारे लर्नर्स है वो एक्टिवली वर्क करते हैं, खुद से करके सीखते हैं, जिससे क्रिटिकल नॉलेज डेवलप होती है, थिंकिंग नॉलेज डेवलप होती है, इंटेलेक्चुअल डेवलप नॉलेज होता है उनका, और हम कोई रिसर्च कर सकते हैं, हम कोई शोध कर सकते हैं, हम क्रिटिकली सोच सकते हैं। ये जो हमारा जितना भी इंटरैक्टिव प्रोसेस होता है वो हमारे लर्नर सेंटर्ड मेथड में होता है। टीचर सेंटर्ड मेथड क्या होता है? जिसमें टीचर पूर्ण रूप से एक्टिव होता है, स्टूडेंट पूर्ण रूप से पैसिव होता है। यही कल हमने डिस्कस किया था, यस सर। राइट? ओके। आज हम पढ़ने वाले हैं टीचर सेंटर्ड मेथड। टीचर सेंटर्ड मेथड होता क्या है? तो मैंने आपको कल भी आज भी बताया है, आज भी हमने रिवीजन किया, कल भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि इसको एक छोटे से पॉइंट से समझेंगे। ऐसा कोई भी मेथड, ओके, ये जैसे एक क्लासरूम है, राइट? ये ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी, जैसे हाल ही में मैं आपके सामने एज ए वीडियो पे दिखाई दे रहा हूं, यानी कि ये वीडियो प्रेजेंटेशन है, बट मेन रोल किसका है? मेरा है। यानी कि एक्टिवली वर्क कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं, और आप क्या कर रहे हो? पैसिवली सुन रहे हो। एम आई राइट? यस ये सर। हमारे टीचर हैं, ओके। तो ऐसा कोई भी मेथड जिसमें टीचर एक्टिवली वर्क करे और स्टूडेंट पैसिवली वर्क करे। स्टूडेंट कैसे रहे? पैसिव रहे। जो टीचर बोल रहा है वो टीचर की जो भी एक्टिविटी होगी, जो स्टूडेंट्स होंगे उसे पैसिवली देख के फॉलो करेंगे, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी मैं आपको जब तक ये नहीं कहता कि समझ में आ गया क्या, या फिर मैं आपसे जब तक कोई क्वेश्चन नहीं करता तो आप सिर्फ मुझे सुन सकते हैं, आप बीच में बोल नहीं सकते। एम आई राइट? हालांकि आप बोल सकते हो, लेकिन मान लो कि मैं आपके सामने लाइव ना आके मैं आपको कोई रिकॉर्ड करके अपनी क्लास को और मैं आपको सेंड कर दूं, तो क्या आप बीच में कोई क्वेरी कर पाओगे, कोई क्वेश्चन कर पाओगे? यस और नो? नो सर। नो सर। यस, नहीं कर पाओगे। तो ऐसा कोई भी मेथड जिसमें टीचर एक्टिव हो, बच्चे पैसिवली वर्क करे, उसे कहा जाता है टीचर सेंटर्ड मेथड, राइट? आज हम एक ही मेथड की है ऐसे ही बात करेंगे। ऐसे ही कुछ मेथड्स हैं जिनमें टीचर ना एक्टिवली वर्क करता है और स्टूडेंट पैसिवली उसे ध्यान से सुनते हैं। यस, फर्स्ट नाम हमने आप कल भी इसको डिस्कस किया था, लेक्चर। इसको हमने कल भी डिस्कस किया था, लेक्चर मेथड। मैं इसका आपको पूरा एक नोट्स जो है सेंड करूंगा, बट मैं एक बार आपको पहले उसकी नॉलेज दे देता हूं आपको। अब मुझे ये बताओ
कि जो हम ये टीचर सेंटर्ड में, ये टीचर के सेंटर्ड का हमने पढ़ा है, इसका बेनिफिट क्या क्या हो सकते हैं, इसके मेरिट्स क्या क्या हो सकते हैं। एक होता है कि हम किसी सब्जेक्ट को ना रट ले, है ना, कि हम एक एक मेरिट्स को रट ले, और एक होता है कि हम मेरिट्स को समझ ले। भाई अगर हमें टीचर पढ़ा रहा है तो क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। एक तो हमारी नॉलेज गेन होगी, डेवलप होगा हमारा नॉलेज या नहीं होगा। यस एनीवन? यस सर। हमारा नॉलेज डेवलप होगा। दूसरा, जो हमें नॉलेज मिलेगी वो सॉलिड होगी, उसमें त्रुटियां जो होती है ना, जो उसके डिमेरिट्स होते हैं, उसकी कम आकांक्षा रहती है कि जो हमें नॉलेज मिलने वाली है वो बेटर मिलेगी। दूसरा, जो भी कंटेंट होगा वो प्री प्लान्ड होगा, है ना, एक स्ट्रक्चर में होगा। जैसे कि हमने अभी आपको जब हमने क्लासेस शुरू की है टीचिंग एप्टीट्यूड की, तो हमने क्लासेस में स्टार्ट किया है क्या, सबसे पहले हमने टीचिंग की डेफिनेशंस को पढ़ा है, फिर हमने उसके मेथड्स को पढ़ा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यूज को पढ़ा है, फिर हमने लेवल्स को पढ़ा है, फिर हमने उसके ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ा है, अब हम उसके मेथड पढ़ रहे हैं। तो पूरा जो आपको जो पूरा प्लान मिलेगा, जो पूरा स्ट्रक्चर मिलेगा, पूरी आपकी जो स्टडी मटेरियल मिलेगा, वो एक स्ट्रक्चर में मिलेगा, एक फ्लो पे मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको पहले एक चीज पढ़ा दूं, फिर पूरा पोर्शन बीच में छोड़ के दूसरा चीज पढ़ा दूं, तो वो भी अच्छा नहीं रहेगा, वो आपके लिए बेटर नहीं होगा, आपको समझ नहीं आया, आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे अच्छे से। एम आई राइट? सो टीचर अगर हमें पढ़ा रहा है तो हमारे ऊपर वर्क कम रहता है, प्रेशर कम रहता है, हमें टीचर की बात को सुनना है और उसे फॉलो करना है। तो ये सब मेरिट्स है। लेकिन डीमेरिट्स क्या हो सकते हैं टीचर सेंटर्ड मेथड के? देखो, टीचर सेंटर्ड मेथड में बच्चा, सबसे बड़ा जो डीमेरिट है वो ये है कि जो लर्नर होते हैं ना, वो डिसेक्टिव होते हैं या पैसिवली वर्क करते हैं। एम आई राइट? अगर बच्चा सिर्फ सुन रहा है तो क्या वो क्रिटिकली सोच सकता है, यानी कि उसका थॉट भी डेवलप नहीं होगा? होगा भी, तो वो अपनी जो जो सोच रहा है उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको तो सिर्फ टीचर को सुनना है ना। इसीलिए इसका सबसे बड़ा डिमेरिट ये है कि बच्चों की स्किल डेवलप नहीं होती, उनकी थॉट डेवलप नहीं होता। ठीक है, समझ में आया? यस एनीवन? यस सर। ओके, चलिए हम बात करते हैं लेक्चर्ड मेथड की। अब ये क्लास है, इसमें बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, राइट, और हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं एक टॉपिक का नाम है टीचिंग मेथड, जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसका। ठीक है, अब ये टीचर है, ये टीचर है, और ये टीचर एक किसी टॉपिक पे इन बच्चों को क्या दे रहा है, लेक्चर दे रहा है। ओके, यहां पे टीचर तो एक्टिव है बट स्टूडेंट कैसे हैं, पैसिव है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, टीचर सेंटर्ड मेथड कहते हैं। टीचर किसी एक टॉपिक पर प्रिपरेशन करता है, प्रिपरेशन करके आपके सामने, बच्चों के सामने, लर्नर के सामने उसको प्रेजेंट कर देता है। जो लर्नर्स होते हैं वो उस टॉपिक को कैसे, बस पैसिवली सुनते हैं, डिसेक्टिवली सुनते हैं। एंड ए मस्ट पॉइंट, एक बेस्ट पॉइंट जो उसमें है वो ये है कि ये वन वे कम्युनिकेशन होता है, वन वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन कैसे होता है बताओ? यस एनीवन? ये वन वे कम्युनिकेशन कैसे है? मतलब सर टीचर सिर्फ बोल रहा है और मतलब बच्चे रिस्पॉन्स नहीं करते। इसमें सिर्फ टीचर बोलेगा। तो जो टीचर सेंटर्ड मेथड होते हैं उनकी एक और खासियत ये है कि ये वन वे कम्युनिकेशन होता है, इसमें सिर्फ टीचर बोलते हैं। ये टू वे कम्युनिकेशन भी हो सकता है, लेकिन ये किस पर डिपेंड करता है, ये टीचर पे डिपेंड करता है कि वो इसको टू वे कम्युनिकेट करना चाहता है या नहीं चाहता। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपकी क्लास में आऊं, मैं आपको एक टॉपिक पे लेक्चर दूं और आपकी क्लास से चला जाऊं। लेकिन अगर मैं आपकी क्लास में आया, जैसे मैं आपकी क्लास में आया और मैंने आपको पढ़ाया, किसी टॉपिक को समझाया और मैं चला गया, दिस इज वन वे कम्युनिकेशन। बट मैं आपकी क्लास में आया, मैंने आपको पढ़ाया, फिर मैंने आपसे कहा
कि आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं है, कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं है जो आपको समझ में नहीं आया है, तो उस पर आप क्या करोगे, मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, और क्वेश्चन पूछ सकते हो तो मैं आपको ये क्या कर सकता हूँ, मैं आपको ऐसा बोल सकता हूं कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो ये टू वे कम्युनिकेशन उस कंडीशन में हो सकता है। एम आई राइट? ओके, यस सर। एंड ओके, एक बार इसका फोटो क्लिक कर लो डियर। हो गया क्लिक कर? यस, एनीवन क्लिक हो गया? आवाज आ रही है आपको बेटा? हेलो सर धीरे आ रही है। डियर, आवाज आ रही है एनीवन? यस सर, आ रही है यस आवाज। सर। ओके, आगे बढ़ते, ठीक है? यस, कोई क्वेश्चन है आपका यहां तक? एनीवन, कोई क्वेश्चन है आपका? कोई टॉपिक समझ में ना आया यहां तक? आगे बढ़े? यस सर। यस ओके, ये हमारा लेक्चर मेथड हो गया। अब हम बात करेंगे इसमें, हमने जो कल दूसरे टॉपिक की बात की थी वो था हमारा टीम टीचिंग मेथड। टीम टीचिंग मेथड, टीम टीचिंग मेथड, ये क्या होता है? चलो इसे एक क्लास से हम आपको समझाते हैं। मान लो ये एक क्लास है, राइट, और इसमें कुछ स्टूडेंट बैठे हुए हैं। यहां पे एक टीचर है, ये मैथ का टीचर है, ओके, और एक टीचर और है जिसके हाथ में एक स्लाइड है। आपने देखा है वो आती है जिसमें मोती टाइप लगे रहते हैं ना छोटे बच्चों के लिए। ये टीचर एक क्लास में ये दो टीचर एक साथ हैं, और एक कर रहा है एक्सप्लेन। क्या एक्सप्लेन कर रहा है? वो बच्चों को सिखा रहा है कि 2 2 जा 4 होता है। ये एक टीचर है मैथ के, इन्होंने बच्चों को सिखाया कि 2 अगर 2 की 2 में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो 4 हो जाता है। और जो दूसरा टीचर है वो उन मोतियों के सहारे बच्चे को ये क्लियर कर रहा है कि देखो ये 2 मोती हो गए, ये 2 मोती हो गए, और टोटल मिला के 4 मोती हो गए। तो यहां से आपको जो पॉइंट मिलेगा वो ये है कि टीम टीचिंग मेथड होता है जब 2 और मोर टीचर किसी एक टॉपिक को, मैं यहां पे लिखता हूं ध्यान से देखना, किसी एक टॉपिक को एक ही टाइम पर एक ही क्लास को मिलके पढ़ाते हैं, मिलके टीचिंग कराते हैं। 2 या 2 से ज्यादा टीचर किसी एक टॉपिक को एक ही टाइम में एक ही क्लास में पढ़ाते हैं, टीचिंग कराते हैं, तो इसे टीम टीचिंग मेथड कहा जाता है। ओके, राइट? समझ में आया? यस, एनीवन? समझ में आया? ओके, अब मुझे इसके आप मेरिट्स बताओ क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या लाभ हो सकते हैं। मैं आपसे एक बार मैं बताता हूं कि देखो, अगर एक क्लास में 2 टीचर पढ़ाने के लिए आए
तो फर्स्ट तो ये है कि आप ना एक्टिव रहोगे, एक्टिव रहोगे। क्यों? क्योंकि एक टीचर और जब दो टीचर क्लास में होता है ना, बच्चा एक्टिव रहता है, एक्टिवली वर्क करता है। नंबर 2, क्लास आपकी इंटरेस्टिंग हो जाएगी, इंटरेस्टिंग हो जाएगी आपकी क्लास, ये भी इसका मेरिट्स है। हम कह सकते हैं इंटरेस्टिंग तो हो ही जाएगी, साथ साथ क्या और क्या मेरिट हो सकते हैं? जो आपको कंटेंट मिलेगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, मोर स्ट्रॉन्ग होगा, नहीं होगा? भाई आपको दो टीचर एक साथ जब टीच कराएंगे, जो आपको कंटेंट मिलने वाला है वो स्ट्रॉन्गली मिलेगा। दो इंसान अगर आपको एक चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसमें आपको ज्यादा नॉलेज डेवलप होगी, यानी कि नॉलेज जो होगी वो मोर डेवलप होगी, मोर डेवलप। चलो, ये तो इसके मेरिट्स हो गए कि क्लास इंटरेस्टिंग हो जाती है, हमें जो पोर्शन मिलता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गली मिलता है। एक टीचर की बजाय दो टीचर की अगर कोई क्लास है तो उसमें पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट आता है, नॉलेज जो है वो ज्यादा डेवलप हो जाती है, अच्छी नॉलेज मिलती है ना? किसी एक टीचर की बजाय अगर दो टीचर पढ़ाते हैं तो ठीक है। लेकिन इसके कुछ डीमेरिट्स भी होंगे, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। होते हैं या नहीं होते हैं? एक राइट साइड का और एक लेफ्ट साइड का, दो पहलू हर चीज के होते हैं। तो इसके अगर मेरिट्स हैं तो इसके डीमेरिट्स भी होंगे। अब इसके डीमेरिट्स क्या होंगे? इसके डीमेरिट्स हो सकते हैं, इसका डीमेरिट्स हो सकता है एक तो ये कि एक क्लास में दो टीचरों को लाना पॉसिबिलिटी नहीं होता, पॉसिबल तो होता है लेकिन एक्सपेंस ज्यादा होगा, खर्चा ज्यादा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लास में एक टीचर को आपने हायर किया, आपका अपना इंस्टीट्यूट है, आपको बच्चों को पढ़ाना है, आपने एक टीचर को बुलाया तो आप उसे सैलरी जैसे 25,000 देते हो, ठीक है? एक टीचर को 25,000 दे रहे हो, लेकिन अगर आप दूसरे टीचर को भी लाओगे तो आपको 50,000 देना पड़ेगा, यानी कि आपका एक्सपेंस बढ़ जाएगा। बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बताओ सब। यस, एनीवन? हाँ, Yes, बढ़ेगा। दूसरा, आप मुझे ये बताओ, एक टीचर आपको जब पढ़ाने के लिए आता है तो वो कंटेंट रेडी करके ले आता है, प्लानिंग करके आता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको पढ़ाने के लिए आया हूं तो मैं प्लान करके आया हूं कि मुझे टीचर सेंटर्ड मेथड आपको कंप्लीट कराना है आज, तो मैं उसी को आपको पढ़ा रहा हूं, राइट? लेकिन अगर हम टीचर दो होते तो हमारा प्लानिंग करने में टाइम ज्यादा लगता या कम लगता? बताओ। समय ज्यादा लगता ना हमें पढ़ाने में। अगर हम प्लानिंग करते, दो टीचर एक साथ मिलके एक कंटेंट को पढ़ाएंगे तो एक दूसरे के थॉट को सुनेंगे, तो उसमें हमें क्या लगेगा? समय ज्यादा लग जाएगा, टाइम, एक्सपेंस, ज्यादा खर्च होगा हमारा टाइम। ओके, इसके डिसएडवांटेज ये ही है। क्लियर हुआ? एनीवन? यस, क्लियर हुआ? yes, sir. चलिए, आप इसको पिक्चर कीजिए, इसकी भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट मेथड की तरफ बढ़ेंगे। हो गया? यस सर, हो गया। Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने दो मेथड पढ़ा है, एक पढ़ा है लेक्चर मेथड, एक पढ़ा है टीम टीचिंग मेथड। अब हम पढ़ेंगे लेक्चर कम डेमोनिस्ट्रेशन मेथड। ये अच्छा है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा मेथड है, ठीक है? इसे बीचों बीच लिखते हैं। लेक्चर कम डेमोनिस्ट्रेशन मेथड। चलो, इसे समझना बहुत इजी है। एक अच्छी सी क्लास में हम पहुंच जाते हैं, राइट? एक क्लास बना लेते हैं। ये एक क्लास है जिसमें आप पढ़ने के लिए गए और यहाँ पे आप बैठे हो, राइट?
ये अपनी सीट्स पे आप लोग बैठे हो और आपके क्लास में एक टीचर है, ये टीचर हो गए। ठीक है, और ये टीचर क्या करते हैं, जो भी आपको पढ़ा रहे हैं, जो भी आपको टीचिंग करा रहे हैं, राइट, जो भी आपको टीच करा रहे हैं, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, उसको साथ में प्रैक्टिकली शो भी कर रहे हैं। अब ये शो कैसे कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको ब्रह्मांड के बारे में बता रहा हूं कि हमारे सूर्य, शनि, ये सूर्य के तरफ अराउंड में हमारी पृथ्वी हो गई है, कुछ ग्रह होते हैं, कुछ उपग्रह होते हैं, वो गोल गोल घूमते रहते हैं। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, बट मैं अगर ऐसा ना करके एक काम करूं कि आपको मैं एक ग्लोब में दिखाऊं या फिर किसी कंप्यूटर पे या फिर प्रोजेक्टर बोर्ड पे जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं उसको प्रैक्टिकली भी अगर आपको दिखाता हूं, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन के साथ प्रैक्टिकली शो करना। एक्सप्लेनेशन किया और उसके साथ में प्रैक्टिकली उसे शो भी किया, तो ऐसे मेथड को लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यानी कि यहीं से आप देख सकते हैं डेमो, डेमो मतलब दिखाना, शो कराना, जो भी टीचर ने पढ़ाया है, जो भी एक्सप्लेन कर रहा है, उसे साथ साथ प्रैक्टिकली भी दिखा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि जो हमारी अर्थ है उसमें ग्रेविटी होती है, एम आई राइट, ग्रेविटी होती है, तो मैंने आपको सिर्फ ये बताया नहीं, बल्कि मैंने क्या किया कि मैंने अपने हाथ में 2 पेन लिए और मैंने इनको जमीन पे छोड़ दिया ऐसे करके, और ये दोनों पेन जमीन पे गिरे। फिर मैंने आपसे एक्सप्लेन किया कि देखो, ये पेन जो मैंने हवा में फेंके थे या जमीन से ऊपर थे, जब हम इन्हें फ्री करते हैं, छोड़ देते हैं, तो ये जमीन है, जमीन पर ही क्यों गिरते हैं। और फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जमीन पे गिरने का कारण है जो हमारी अर्थ है उसकी ग्रेविटी। एम आई राइट? तो ऐसे मेथड को कहते हैं लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। सही है? समझ में आया? Yes, यस, एनीवन? यस सर। ओके, क्लिक करो, क्लिक करो इसको। इसके मेरिट्स क्या हो सकते हैं? क्या क्या मेरिट्स हो सकते हैं इसके? कंसेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। यस, यानी कि हम क्या करते हैं इसमें, हमारा जो कंसेप्ट होगा वो अच्छे से भी क्लियर होगा, और जब हम किसी चीज को देखते हैं ना, जो देखने से नॉलेज मिल जाती है वो सुनने से नहीं मिलती है। कुछ आपके सामने एक्सप्लेन किया जा रहा है और वो आपके सामने प्रैक्टिकली कर दिया जाए, तो वो आपको ज्यादा अच्छे से ध्यान रहेगा। ओके डियर? यस, खुशी आवाज आ रही है? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है मटेरियल, ऑब्जेक्ट एंड आइडियाज। यह है किसी भी मटेरियल को एक्सप्लेन करने में, जैसे कि मैं आपसे एक और एग्जांपल देता हूं, इसमें ये भी एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि एक बुक होती है ना, जैसे कि जनरल नॉलेज की एक बुक होती है, वो लुसेंट होती है, उसमें बहुत सारा कंटेंट दिया गया होता है। मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, तो ये तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन हो गया, तो ये तो लेक्चर मेथड हो गया। बट अगर मैं आपके साथ ऐसा करता हूं कि मैं आपको ये बुक दिखाता हूं, राइट, और मैं अब एक्सप्लेन करता हूं, क्या कहता हूं कि लुसेंट, और ये आपका ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज है, इसके मैं फिर अंदर से जो आपको आइडियाज दिखा रहा हूं, जो इसमें आपके कंटेंट दिया गया है, मैं उसको एक एक चीज को अगर आपको दिखा के एक्सप्लेन करता हूं, तो ये आपको ज्यादा अच्छे से लर्न होगा। बस दिखाते भी हैं उस ऑब्जेक्ट को, तो उसे लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड कहा जाता है। यह इससे हमें कंटेंट ज्यादा,
ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, इसको स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? हाँ जी ले रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम दो मेथड्स की और बात करेंगे। एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। अब देखते हैं ये क्या क्या होता है। बहुत इजी है, बहुत सिंपल सा है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो बनाते हैं एक क्लास, ठीक है? ये है एक टीचर और ये हमारी क्लास, ठीक है? जब टीचर ने कहा कि बेटा A फॉर एप्पल होता है, तो ये बात हमने डायरेक्ट किससे सीखी, ये बताओ? यस एनीवन? डायरेक्टली। यस, जब हम कोई भी नॉलेज जब हम डायरेक्ट टीचर से लेते हैं, किसी भी तरीके के नॉलेज को जब टीचर डायरेक्टली देता है तो इसे डायरेक्ट मेथड कहते हैं। जैसे हमें टीचर ने बताया A फॉर एप्पल, हमने उसे लर्न कर लिया, टीचर ने हमें उसे दिखाया भी, तो वो कौन सा हो जाएगा? लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। कि टीचर ने अपने हाथ में एक एप्पल लिया और फिर हमसे कहा दिस इज एन एप्पल, A फॉर एप्पल। तो जो ये हमें नॉलेज मिली है वो डायरेक्ट टीचर से मिली है, राइट? ओके, इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। अब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट मेथड की। इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है? देखो, ये एक टीचर है, ये एक स्टूडेंट है, ओके? टीचर ने स्टूडेंट को एक्सप्लेन किया कि अर्थ में ग्रेटिविटी होती है, ठीक है? अब बच्चे ने इस बात को सुना लेकिन फॉलो नहीं किया, इस बात को माना नहीं। बच्चा गया अपने घर, वो क्या कर रहा था? छत पर खेल रहा था, तो उसने बॉल को हवा में फेंका, हवा में जंप कराया और वो बॉल ऊपर से, जो बॉल थी वो जमीन पे आके, अर्थ पे आके गिरी। देन बच्चे ने वहां से देखा कि टीचर ने हमें एक बात बताई थी कि आप अगर जमीन से ऊपर की साइड किसी भी चीज को थ्रो करते हो तो वो वापस जमीन पर ही आएगी, और इसका कारण ग्रेविटी बताया था। तब ये जो टीचर ने बात बोली थी किसको? स्टूडेंट को। लेकिन इस बात को यहां से जो एक्सेप्ट किया है, इस नॉलेज को गेन किया है, वो इस बच्चे ने कहां से किया है? प्रैक्टिकल से। कैसे किया है? प्रैक्टिकली। सीधा टीचर से नॉलेज को गेन नहीं किया है। टीचर ने जिस बात को बोला उस बात को सुना, घर गया, जब वो खेल रहा था तो जब उसने बॉल को थ्रो किया हवा में तो वो बॉल वापसी जमीन पे आई, तो इस बात को इसने एक्सेप्ट कर लिया। तो इसने टीचर से डायरेक्ट नहीं लिया इस नॉलेज को, बल्कि प्रैक्टिकल के द्वारा लिया। अब मैं एक्सप्लेन करता हूं, एग्जांपल हो गया। आई एम एक्सप्लेनिंग दैट कि जब कोई भी नॉलेज एक स्टूडेंट द्वारा डायरेक्ट टीचर से ना लेकर किसी असाइनमेंट के द्वारा, किसी प्रोजेक्ट के द्वारा या किसी प्रैक्टिकली एक्टिविटी के द्वारा अगर नॉलेज को गेन करेगा तो ऐसी नॉलेज को इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं। समझ में आया? मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। डायरेक्ट मेथड जब स्टूडेंट टीचर से डायरेक्ट नॉलेज को गेन करते हैं। इनडायरेक्ट मेथड जब स्टूडेंट टीचर से डायरेक्ट नॉलेज को गेन नहीं करते, बाय अदर वे, किसी और रास्ते से, किसी और तरीके से, किसी और मेथड से, जैसे प्रैक्टिकली, प्रोजेक्ट से, असाइनमेंट से किसी नॉलेज को गेन करते हैं, उसे इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं। एंड द सेकंड पॉइंट इज दैट कि इनडायरेक्ट मेथड लर्नर सेंटर्ड होता है।
इसमें मेन भूमिका जो निभाते हैं वो निभाते हैं कौन? लर्नर। वो खुद करके सीखते हैं। क्लियर है? एनीवन? एनी डाउट? यस सर। यस बोलो। क्लियर कुछ सर। नहीं, डाउट क्या है? कोई डाउट नहीं है? क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट लो। हो गया? यस सर। चलिए, इनके डीमेरिट्स और मेरिट्स आपको क्या करना है? एक बार पढ़ना जरूर है। वैसे तो मैं ये कहूंगा कि आपको इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स को ना समझना चाहिए। तो इसका मेरिट्स क्या हो सकता है? अच्छा, मैं जैसे ये कहूं कि इंडक्टिव के मेरिट्स में क्या हो सकता है, तो सबसे बड़ा तो मेरिट ये है कि बच्चा खुद से सीखता है, और जो चीजें हम खुद से सीख लेते हैं वो हमारे लिए ज्यादा बेटर होती है। वो नॉलेज हमें लॉन्ग टाइम तक लर्न रहती है जो हमने खुद करके सीखा है। ओके, चलिए अब इसमें दो मेथड्स और हैं। एक मेथड है इंडक्टिव, पहले लिखेंगे डिडक्टिव। डिडक्टिव मेथड, और एक होता है इंडक्टिव मेथड। इन दोनों चीजों को ध्यान से सुनो। ओके, चलो पहले इसे फॉर्मूले से हम याद करेंगे। एक पुलिस फोर्स में एक वो होती है ना, पोस्ट, डी जी पी होती है। यस, एनीवन? इस पोस्ट के बारे में आपने सुना होगा कि एक डीजीपी होता है कोई, है ना, और एक होता है आईपीजी। ये आईपीजी क्या है? ये आईपीजी होता है, इसे हम ऐसे लर्न कर सकते हैं कि मैं पीजी में रहता हूं या रहती हूं, आईपीजी। क्योंकि इन दोनों चीजों को लिखने का मेन मोटिव क्या है, एक बार ध्यान से देखना। देखो, ये क्लास है, ओके, ये एक टीचर है, टीचर को आपको टॉपिक पढ़ाना था मैथ का, और उनको आपको मैथ में पढ़ाना है इवन नंबर। ओके, तो किस तरीके से वो आपको डीजीपी यानी कि डिडक्टिव मेथड में कैसे पढ़ाएगा? टीचर आएगा, टीचर आपसे बोलेगा आज हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स में इवन नंबर, फिर वो आपको एक्सप्लेन करेगा। और एक्सप्लेन में क्या करेगा कि इवन नंबर, हर वो नंबर जो 2 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाता है वो इवन नंबर कहलाता है। फिर उसने आपको एक एक्सप्लेन करके एक डेफिनेशन दी, राइट। इसके बाद में वो आपको एग्जांपल देगा, और एग्जांपल में क्या कहेगा कि देखो अगर हम 4 को 2 से डिवाइड करते हैं और ये पूरा डिवाइड हो जाता है, इसका आंसर आएगा 2, देन दिस इज इवन नंबर। फिर वो आपको कहेगा 6 को डिवाइड करो, 2 3 जा 6, दैट इज इवन नंबर। वो फिर कहेगा 8 को डिवाइड करो, 2 4 जा 8, दैट इज इवन नंबर। तो यहां पर क्या किया, टीचर आया, एक जर्नल थ्योरी से पहले डिफाइन किया, पहले पॉइंट बताया, फिर उसे एक्सप्लेन किया और फिर एग्जांपल दिया, यानी कि जर्नल से पार्टिकुलर की तरफ गया। ठीक है, एक पूरी जर्नल थ्योरी ली और एक कहां पे पहुंचा, एग्जांपल पे पहुंचा। इसे कहते हैं डीजीपी या डिडक्टिव मेथड। ठीक है, इसी प्रकार से इसका बिल्कुल अपोजिट अगर हम बात करें तो वो होता है इंडक्टिव मेथड। अब ये इंडक्टिव मेथड कैसे होता है, देखो, एक टीचर आपके क्लास में आया, उसने आपसे कहा कि चलो कुछ काम करते हैं, अपने कॉपी पेन निकालो। आप सभी ने अपने बुक से कॉपी पेन को बाहर निकाला और उसने कहा कि चलो आप 4 को 2 से डिवाइड करके बताओ आंसर क्या होगा। तो आप सभी ने बताया सर 2। फिर टीचर ने कहा कि ठीक है 6 को डिवाइड करके बताओ। आप सभी ने कहा सर 3। फिर उसने कहा 8 को डिवाइड करके बताओ।
आप सभी ने कहा 4, फिर उसने कहा 10 को डिवाइड करके बताओ, आप सभी ने कहा 5, राइट। फिर टीचर ने कहा कि जो भी नंबर, अब ये पहले उसने एग्जाम्पल दिया, क्या दिया, एग्जाम्पल, और फिर वो आपको एक्सप्लेन करेगा, क्या करेगा कि जब भी कोई भी नंबर, एनी नंबर जो 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, ऐसा नंबर क्या होगा, ऐसा नंबर इवन नंबर होगा, इवन नंबर होगा। तो इसमें इसने टीचर ने क्या किया है, पहले आपको एग्जाम्पल दिया और फिर आपको एक्सप्लेन किया, और फिर उसका एक्सप्लेनेशन के बाद बताया कि टॉपिक जो था वो इवन नंबर था। पहले आके उसने आपसे सारे एग्जाम्पल आपसे कराए, एग्जाम्पल कराने के बाद उसने बताया कि ये इवन नंबर होंगे और आज का हमारा टॉपिक भी इवन नंबर है। पहले एग्जाम्पल दिया, फिर एक्सप्लेन किया। तो ये हमारा होता है इंडक्टिव मेथड। कैसा मेथड होता है, इंडक्टिव। यस, समझ में आया, एनीवन? यस सर। खुशी? Yes, sir. गुड। तो एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ध्यान से देखना। डिडक्टिव मेथड वो मेथड है जिसमें टीचर पहले एक्सप्लेन करेगा और बाद में एग्जाम्पल देगा। इंडक्टिव मेथड, टीचर सेंटर्ड मेथड में ऐसा मेथड है जिसमें पहले एग्जाम्पल दिया जाएगा और फिर उसे एक्सप्लेन किया जाएगा। इट इज क्लियर? यस। Yes, sir. चलिए, इसके बाद हम लेके आएंगे एक लास्ट मेथड, टीचर सेंटर्ड मेथड में बचा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर उसे फिनिश करते हैं। हो गया? यस, Yes, हो sir. गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स को आपको ध्यान से अच्छे से पढ़ना जरूरी है, ओके। अब हमारा बचता है वीडियो प्रेजेंटेशन। वीडियो प्रेजेंटेशन ये क्या होता है कि एक क्लासरूम में एक टीचर आएगा और वो क्या करेगा, वीडियो या ऑडियो में आपको प्रेजेंटेशन देगा। वो आपको क्या कर सकता है, मटेरियल रिकॉर्डिंग में भी प्रोवाइड करा सकता है और आपको लाइव भी पढ़ा सकता है, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं। ये भी आपका क्या होगा, टीचर सेंटर्ड मेथड होगा। क्लियर है सभी को? यस, सभी को क्लियर है? एनीवन? एनी डाउट? चलिए, तो आपका आज का टीचर सेंटर्ड मेथड कंप्लीट हुआ। टोटल आपके मेथड्स हैं, फर्स्ट लेक्चर मेथड जो हमने कंप्लीट किया, सेकंड लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, थर्ड हमने कंप्लीट किया डायरेक्ट मेथड, फोर्थ हमने कंप्लीट किया इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। फिर हमने कंप्लीट किया इंडक्टिव मेथड, फिर हमने कंप्लीट किया डिडक्टिव मेथड, फिर हमने कंप्लीट किया कौन सा, टीम टीचिंग मेथड, और 8 नंबर पे हमने किया वीडियो ऑडियो प्रेजेंटेशन। समझ में आया? तो आज हमने लेक्चर जो हमारा टीचर सेंटर्ड मेथड था उसको हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हम मंडे में मिलेंगे सेम टाइम 5 o'clock, ठीक है। और हम बात करेंगे किस टॉपिक के बारे में, लर्नर सेंटर्ड मेथड।
लर्नर सेंटर्ड मेथड क्या होता है? जिसमें लर्नर एक्टिव होते हैं और स्टूडेंट कैसे वर्क करते हैं? सॉरी, लर्नर एक्टिव होते हैं और जो टीचर होते हैं वो पैसिवली वर्क करते हैं। ठीक है, पैसिवली। ओके ओके राइट, ओके, थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। मैं आपको अभी नोट सेंड कर देता हूँ। ठीक है, मिलते हैं मंडे में सेम टाइम 5 o'clock। बाय बाय, टेक केयर। ओके सर, थैंक यू।